Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is motivation. मोटिवेशन होता क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 15 है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। तो हम आज देखेंगे व्हाट इज़ मोटिवेशन, मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन की बहुत सारी मीनिंग है। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मोटिवेशन के बारे में, पुश, एक्टिवेट, रीज़न बिहाइंड समथिंग, धक्का देना, किसी को जगाना या किसी को रीज़न वजह देना बिहाइंड समथिंग, उसको मोटिवेशन कहते हैं। मीन्स कि अगर आप कोई हरकत कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होगी, वो जो रीज़न होती है वो बेसिकली मोटिवेशन होती है। सपोज जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट आप लोग BBA करने आए हुए हैं या कोई और डिग्री करने आए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। वो जो वजह होती है वो मोटिवेशन होती है। हो सकता है कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, डैट इज़ वाई आप ग्रेजुएशन करने आए हुए हैं, या घर वाले बहुत ताने देते हैं आपको, उनसे बचने के लिए ग्रेजुएशन या BBA कर रहे हैं। कोई भी आप सब्जेक्ट में आप अपनी फील्ड में ग्रेजुएट करें तो उसको करने की कोई वजह होगी। आपको पसंद हो सकता है वो सब्जेक्ट जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो रीज़न बिहाइंड समथिंग बेसिकली इज़ अ मोटिवेशन, ठीक है। तो जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी नौकरी होगी, अच्छी नौकरी होगी तो फिर अच्छा रिश्ता हो जाएगा। तो बेसिकली हर मूवमेंट के पीछे, आपके हर एक्शन के पीछे एक रीज़न है। उसी रीज़न को हम क्या कहते हैं, बेसिकली मोटिवेशन कहते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं मोटिवेशन की। उर्दू में मोटिवेशन को कहते हैं हौसला अफजाई करना, ठीक है। मोटिवेशन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स विच इम्पेल अदर टू बिहेव इन सर्टेन वे। मोटिवेशन जो है ये एक ड्राइविंग फोर्स है। मोटिवेशन एक धक्का लगाने की कुव्वत है जो आपको इम्पेल करती है, आपको फोर्स करती है कि आप बिहेव करें सर्टेन वे में, किसी ख़ास तरीक़ेकार से, ठीक है। अब मोटिवेशन बेसिकली एक हौसला अफजाई है, एक रीज़न है जो कि आपको धक्का लगाती है कि आप इस तरह से एक्ट करें। वो रीज़न जो होती है वो बेसिकली वो कुव्वत जो होती है वो मोटिवेशन कहलाती है। इन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव मोटिवेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच पर्सन्स एफर्ट आर एनर्जाइज्ड, डायरेक्टेड एंड सस्टेन्ड टुवर्ड अटेनिंग अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैनेजमेंट के नुक्ता नज़र से जो मोटिवेशन है बेसिकली वो एक प्रोसेस है बाय विच पर्सन एफर्ट आर एनर्जाइज, जिससे इंसान की जो एफर्ट्स है, कोशिशें हैं, उसमें एनर्जी आती है, तेज़ी आती है, डायरेक्टेड उनको डायरेक्शन मिलती है, एंड सस्टेन और वो कंसिस्टेंट रहते हैं टुवर्ड अटेनिंग अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं, मकासद जो हैं, उनको हासिल कर सकें। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, मैनेजमेंट के नुक्ता नज़र से मोटिवेशन रेफ़र किया जाता है एक प्रोसेस से, एक अमल से, जिससे इंसान की कोशिशों में एनर्जी आती है, उसकी डायरेक्शन मिलती है और वो कंसिस्टेंट रहता है ताकि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सके। देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन इन दिस डेफिनेशन। 3 मेन एलिमेंट हैं, 3 मेन पार्ट हैं इस डेफिनेशन के अंदर। नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 डायरेक्शन एंड नंबर 3 परसिस्टेंट सस्टेन, कि आपको एनर्जी मिलती है, डायरेक्शन मिलती है और आप परसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। यही जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इनका काम यही होता है कि जो लोग उनको सुनते हैं तो वो उनको रीज़न दें ताकि वो आगे जाके अपनी जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। मीन्स के कोई मकसद दें जिससे वो मोटिवेट हों और आगे जाके अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो मोटिवेशन बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स होती है, एक रीज़न होती है जो आपको फोर्स करती है कि आप इन सर्टेन वेज में अपने एक्शन को परफॉर्म करें। तो आगे हम मोटिवेशन का एक मॉडल भी देख लेते हैं जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ आएगी कि वो क्या है। मॉडल ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस, एक मॉडल दिया हुआ है बेहतर तरीके से समझने के लिए मोटिवेशन को। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे लिखा हुआ है अनफुलफिल्ड नीड, वांट्स एंड डिज़ायर, कि कुछ हमारी ज़रूरतें होती हैं, कुछ हमारी वांट्स चाहतें होती हैं, एंड डिज़ायर ख्वाहिशात होती हैं जो अनफुलफिल्ड होती हैं। जब हमारी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो या कोई वांट या हमारी डिज़ायर पूरी ना हो रही हो, तो ये पूरी ना होना, नीड का अनफुलफिल्ड होना हमारे अंदर टेंशन क्रिएट करती है, ठीक है। हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है, टेंशन क्रिएट होती है। तो जो टेंशन क्रिएट होना है ये हमारे अंदर एक ड्राइव पैदा करती है, एक पुश पैदा करती है, धक्का पैदा करती है कि उस टेंशन को ख़त्म कर, यानी कि हमें अपनी नीड पूरी करनी है ताकि हमारी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमारे अंदर एक धक्का पैदा होता है। सपोज़ के आपको प्यास लग रही होती है तो पानी चाहिए आपको, तो सपोज़ करें कि पानी नहीं मिल रहा तो आप उसके लिए जदोजहद करेंगे कि पानी लेके आएंगे।
वैसे तो हमारी ये आदत होती है कि हम इतने मोटिवेटेड भी नहीं होते कि अक्सर मोटिवेशन लेक्चर सुनते हैं और कहते हैं कि अब हमने कुछ करके दिखाना है, लेकिन फिर वहीं सोफे पे लेटे हुए टीवी का रिमोट भी टांग से खींच रहे होते हैं। तो इसी तरह जब हमारी कोई नीड पूरी नहीं हो रही होती तो हमारे अंदर टेंशन पैदा होती है और हमारे अंदर ड्राइव पैदा होती है कि अब हमें कुछ करना है। तो अब फिर हम उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए और अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम बिहेवियर शो करते हैं। जो हमारी ड्राइव है, हमारे पुश है, वो हमें सर्टेन बिहेवियर की तरफ लेके आएगा। ठीक है, अब हमारा जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। ठीक है, हमारी शख्सियत कैसी है, हमारी परसेप्शन के ऊपर, हमारा नुक्ता नज़र चीज़ों के बारे में कैसा है, हमारी लर्निंग के ऊपर कि हमने क्या सीखा हुआ है मुख्तलिफ पहले बिहेवियर से, और हमारे एटीट्यूड के अंदर, और हमारा रवैया कैसा है। इन पे हमारा बिहेवियर जो है वो डिपेंड करेगा। जब हम बिहेवियर शो करेंगे तो हमारी गोल और नीड जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी और हमारी जो टेंशन है वो रिडक्शन की तरफ चली जाएगी, वो कम हो जाएगी। हमारी कोई नीड भी जब पूरी नहीं हो रही होती तो हम पे टेंशन पैदा होती है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, जब मैं स्कूल एज में था तो मुझे रेजिडेंट ईवल 4 गेम खेलने का बहुत शौक़ था। ठीक है, तो लेकिन मेरे पास P4 था ही नहीं, ना ही 3D कार्ड था, ना ही कोई अच्छी रैम थी, तो बहुत टेंशन रहती थी। ठीक है, कि अब मुझे गेम खेलनी है, किसी तरीके से आई हुई है। तो मैंने क्या किया, ईद के पैसे, ईद उल फितर के और ईद उल अज़हा के पैसे जो थे वो जमा करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अपने स्कूल की पॉकेट मनी जमा करना शुरू कर दी। ठीक है, जितने भी पैसे थे जमा किए, ईदों के पैसे जमा किए और मैं जाके अपना P4 लेके आया। लेकिन उसके बाद भी मुझे 3D कार्ड चाहिए था, तो मैंने कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ लगा के अपना 3D कार्ड लिया, अपना PC बनवाया, रेजिडेंट ईवल 4 गेम खेली, मेरी नीड फुलफिल्ड हुई, तो मेरी टेंशन रिड्यूस हो गई और मैंने बहुत सी और भी गेम्स प्ले की। तो बेसिकली एक आपको रीज़न चाहिए होती है जो आपके बिहेवियर को सर्टेन वे में एक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस है मोटिवेशन का, कि जब भी आपकी कोई नीड अनफुलफिल्ड होती है तो आपको टेंशन होती है। ख़ास तौर पे अगर गर्ल्स की मिसाल लें, कोई शादी का इवेंट आ जाए तो कपड़ों की टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्जी टाइम पे दे रहा कि नहीं दे रहा, तो वो सर्टेन बिहेवियर शो करती हैं। जैसे उनका ड्रेस सिल के आ जाता है, टेलर से बन के आ जाता है, उनकी टेंशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता है और ये रीज़न होती है जो हमसे डिफरेंट और सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर जो है वो शो करवाती है। तो यहीं पे आज का जो हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ मोटिवेशन का हम एंड करेंगे। छोटा सा टॉपिक था, डिटेल में बताने की कोशिश किया कि आपको समझ आए मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसका हमने मॉडल भी देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इन स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।